हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी हम अपने यूपी जीके की 7th नंबर की क्लास पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक है, प्रीवियस में मैं 6 क्लास आपको करवा चुका हूं। डेली मैं यही बताता हूं आपको, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, और अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। ठीक है, आप स्टडी अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए तो आप डिले मत कीजिए। ठीक है, और अपनी स्टडी को रेगुलर करिए। और जो यूपी जी के है उसको तो मैं 25 से 30 क्लास में ख़त्म कर ही दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो आप यूट्यूब से या फिर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं कहीं भी, वहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको पीडीएफ दे ही रहा हूँ, तो आप पीडीएफ, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ निकलवा लीजिए, या अगर आपको बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको। और अब उत्तर प्रदेश का मैप मैं बता चुका हूँ, इसको आपको ज़रूर अपने पास में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एसएससी सीपीओ का रिज़ल्ट आया है, ठीक है, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी थी। ठीक है, कैंडिडेट की लिस्ट वाली मैंने वो सेंड नहीं की थी, कट ऑफ वगैरह की सेंड कर दी थी। तो 2023 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अधिकांश नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो वीडियो है नदियों वाली, तो ये थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि नदियाँ काफ़ी सारी हैं। इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, इस वजह से ये लॉन्ग नहीं होगी। अब 3 भाग हैं। एक है हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, शारदा, ताप्ती और घाघरा। ये सारी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालयी नदियाँ बोलते हैं इनको। एक फिर होती हैं मैदानी नदियाँ। कौन कौन सी हैं? गोमती है, वरुणा है, और ये यहाँ पर सई है और पांडो है। ठीक है, ये सारी नदियाँ जो हैं वो मैदानी नदियाँ कहलाती हैं। दक्षिणी पठारी नदियाँ ये कौन सी होती हैं? जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, रिहंद। ये दक्षिणी पठारी वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। आपने देखा होगा एमपी यूपी वाले जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है उसमें। गंगा नदी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं नंबर बाई नंबर। गंगा नदी जो है वो देश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, भागीरथी भी इसको कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद गौमुख से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब 5 राज्यों में होकर ये बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से उसके बाद ये यूपी में कितना 1450 किलोमीटर, मतलब यूपी में 1450 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद ये बिहार में निकल जाती है। फिर उसके बाद झारखंड में 40 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से यहाँ पर बाहर निकल जाती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से निकलने के बाद जो गंगा नदी है वो मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के बाद देवप्रयाग में किस किस का संगम होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी से देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इसका नाम क्या होता है? गंगा नदी। क्योंकि गंगा नदी शुरू से नहीं कहलाती, देवप्रयाग में जाकर जब मिलती है तो इसको गंगा नदी बोलते हैं। रुद्रप्रयाग, इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। उसके बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का, जो आपको पता है। गंगा के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? कानपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, कन्नौज है, बटेश्वर है, हमीरपुर है, प्रयागराज है, कल्पी है। ठीक है, कल्पी, कौशाम्बी और गाजीपुर। ठीक है, उसके बाद गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यमुना है, घाघरा है, गंडक, सोन, शारदा, कोसी, उसके बाद रामगंगा, महानंदा, गोमती और राप्ती। ये सारी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो गई। आगे चल के और डिस्कस करते हैं। तो हमारी यमुना नदी आ जाती है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। उद्गम इसका बंदर पूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उपनाम इसका क्या क्या है ये पूछा जाता है? कालिंदी, सूरपुत्री और खुला नाला इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, फैजाबाद से ये प्रवेश करती है। यमुना की सहायक नदियाँ देखते हैं तो चंबल है, केन है, सेंगर है, सिंध है, टोंस है, वरुणा, बेतवा और हिंडन। ये सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से? आगरा, इटावा, हमीरपुर, मथुरा, जालौन और प्रयागराज। कुल 19 जिलों में ये बहती है। ठीक है, ये हमारी यमुना नदी हो गई। ठीक है, अब ये चंबल नदी है, इसका थोड़ा और भी है, क्योंकि इसको इतना पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो जो हमारी नदियों की है उसके 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप
बस डेली ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपकी यूपी जीके ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़रा भी वो नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है। अब बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।